3 स्विचेस। कल वाला कर लिया था आप लोगों ने प्रैक्टिकल? राउटर ऑन स्टिक भी बताया था सर ने? ठीक है जी, बताया था यार। देखिए ये टोपोलॉजी है। यूजर्स को आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे। इस यूजर को हमने आईपी कॉन्फ़िगर किया 10.0.0.1। सबनेट मास्क डिफ़ॉल्ट ही रखा है। यूज़र नंबर 2 को आईपी कॉन्फ़िगर किया 10.0.0.2। देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब इस टोपोलॉजी में आपको कुछ 2 कलर के लिंक दिख रहे होंगे, ग्रीन हो रखा है और एक आपका एम्बर कलर में या फिर ऑरेंज कलर में। सारे इंटरफेसेस ग्रीन कलर में नहीं शो कर रहा है। दिख रहा है एक इंटरफेस? आप ये देखिए इस स्विच पे, ये इंटरफेस ग्रीन कलर में, ये भी ग्रीन में, ये भी ग्रीन में, यहाँ भी सब कुछ ग्रीन है। लेकिन एक इंटरफेस कौन से कलर में है आपका? ऑरेंज कलर। मतलब इस इंटरफेस से ट्रैफिक फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा करते हो तो लूप बनेगा। अगर ऐसा करते हो तो क्या बनेगा, वो हम डिस्कस करेंगे। बट पहले मैं आपको लूप दिखा रहा हूँ इसमें, तो उसके लिए आपको स्पैनिंग ट्री डिसेबल करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट इस टोपोलॉजी में लूप नहीं बनेगा। बाय डिफ़ॉल्ट एसटीपी इज इनेबल्ड, वो लूप बनने ही नहीं देता। तो हम क्या करते हैं, एसटीपी डिसेबल करते हैं। उसके बाद देखेंगे कि एसटीपी कैसे काम करता है। देखिए डिसेबल करने के लिए आपको क्या करना है यार, नो स्पैनिंग ट्री VLAN 1, ये कमांड। क्योंकि VLAN 1 के लिए एसटीपी चल रहा होता है, बाय डिफ़ॉल्ट एक ही VLAN होती है, VLAN। ये करना है आपको तीनों स्विचेस पर। नो स्पैनिंग ट्री VLAN 1। जैसे आप ये करते हो स्पैनिंग ट्री डिसेबल हो जाता है। कॉपी कर लिया इस कमांड को, हो गया नोट डाउन? स्विच नंबर 2, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, नो स्पैनिंग ट्री VLAN 1। स्विच नंबर आपका जो लास्ट में है 3, कॉन्फ़िगरेशन मोड, कॉन्फ़िगरेशन कर दिया हमने पेस्ट। अब इस टोपोलॉजी में मैंने सिर्फ एसटीपी डिसेबल किया है, उसके अलावा हमने कुछ नहीं किया। बाय डिफ़ॉल्ट VLAN 1 होती है। जितने भी इंटरफेसेस है किसके मेंबर है? VLAN 1 के। ना कोई ट्रंक पोर्ट है यहाँ, ना ही कोई एक्स्ट्रा VLAN है, सिर्फ बाय डिफ़ॉल्ट VLAN 1। क्या आप कोई भी कलर दिख रहा है आपको ग्रीन के अलावा? क्योंकि मैंने एसटीपी डिसेबल कर दिया और सारे ही इंटरफेसेस से ट्रैफिक फॉरवर्ड करना क्या है, अलाउड। करें पिंग, सिमुलेशन मोड में जा करके करते हैं। ब्रॉडकास्ट या स्विच क्या करेगा, दोनों को फॉरवर्ड कर देगा। कर दिया? जितने टाइम आपको वेट करना है उतना आप वेट कर सकते हो, पिंग नहीं होगा। वही पैकेट बार बार क्या हो रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है। देखिए, और ना इसमें कोई TTL है। अगर TTL वैल्यू होती तो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता, पैकेट डिस्कार्ड हो जाता। ले 2 में तो कोई TTL भी नहीं होता। ये देखिए, आर भी रिजोल्व नहीं हो रही। मैक बार बार फ्लैप हो रहा है, कभी मैक किसी इंटरफेस पे आ जाता है, कभी मैक किसी इंटरफेस पे आ जाता है। समझ रहे हो? ये देखिए, होता रहेगा ये फॉरवर्ड। ये बाय डिफ़ॉल्ट लूप बन रहा है आपकी टोपोलॉजी। क्या बन रहा है बाय डिफ़ॉल्ट? अगर एसटीपी ना होता तो, बट हमारे पास तो एसटीपी है, और एसटीपी लूप क्या कर देता है, प्रिवेंट कर देता है। जानना आप लोगों को कैसे करता है या फिर फिनिश करें एसटीपी को?
जानना है फिर तो ठीक है, अदरवाइज तो एसटीपी खुद ही कर देता है ये सारी चीज़ें, हमें इंटरप्ट करने की भी जरूरत नहीं होती। देखिए सबसे पहले ये आपकी टोपोलॉजी थी, ध्यान से सुन लेना यार, एक ही बार बताऊंगा। इस यूज़र का आईपी क्या था, इस यूज़र का आईपी तो मैटर भी नहीं करता स्विच के लिए, ठीक है। यूज़र का मैक हम मान लेते हैं ए और इस यूज़र का मैक क्या है, बी। बाय डिफ़ॉल्ट आपने पिंग किया यहाँ से, सिंपली पिंग 10.1.1.2 या जो भी आईपी था 10.0.0. ठीक है, आप सबको पता है कि पहले स्विच क्या जनरेट करेगा, एक आर्प रिक्वेस्ट, सॉरी एंड यूज़र क्या जनरेट करेगा, सबसे पहले एक आर्प रिक्वेस्ट। आर्प रिक्वेस्ट कुछ इस तरीके से जारी होगी, ये आर्प पैकेट है, सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी तो आपको पता है यार, सोर्स आईपी रहेगा 10.1, डेस्टिनेशन आईपी रहेगा 10. सोर्स मैक रहेगा ए और डेस्टिनेशन मैक बी होगा, तो फिर आर्प रिक्वेस्ट जनरेट ही क्यों कर रहे हैं। डेस्टिनेशन मैक क्या होगा, ब्रॉडकास्ट। ये फ्रेम दिया यूज़र ने स्विच को। फर्स्ट ऑफ ऑल स्विच कहता है ओके 0/1 पर एक यूज़र कनेक्ट है जिसका मैक एड्रेस क्या है, ए, क्योंकि स्विच सबसे पहले क्या करता है, मैक एड्रेस लर्न करता है। सबसे पहले क्या लर्न करता है, मैक एड्रेस। देन स्विच विल टेक फॉरवर्डिंग डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ डेस्टिनेशन मैक, एंड ऑल ऑफ यू नो कि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या इस बार, ब्रॉडकास्ट। क्या रूल था ब्रॉडकास्ट को लेकर के, आउट ऑफ ऑल इंटरफेस, जितने भी इंटरफेसेस है सबसे क्या कर देता है, फ्रेम को फॉरवर्ड कर देता है। तो इस स्विच 1 ने क्या किया, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं दिस इज स्विच 1, स्विच 2 एंड स्विच 3। इसने पैकेट या फ्रेम यहाँ से भी फॉरवर्ड किया आर्प, और अब मैं दोनों स्विचेस पे सेम टाइम पे रिसीव नहीं करवा सकता है, हमें एक स्विच के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करना होगा। वैसे रिसीव तो दोनों को ही हुआ है, बट हम सबसे पहले स्विच 2 पर चलते हैं। स्विच 2 कहता है 0/1 पर एक यूज़र आ रहा है जिसका मैक क्या है, क्योंकि सारे स्विचेस सोर्स मैक एड्रेस लर्न करते हैं, पहले क्या लर्न करते हैं, सोर्स मैक एड्रेस। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इज, स्विच 2 के पास एक ही इंटरफेस बचा है फॉरवर्ड करने के लिए, क्योंकि 0/1 पे तो रिसीव हुआ है, उससे तो वापस नहीं जा सकता। कहाँ जाएगा, सिर्फ 0/ यहाँ से आर फॉरवर्ड हुई। अब बात करते हैं स्विच 3 की। सबसे पहले स्विच 3 को कहाँ से रिसीव हुआ था पैकेट, स्विच 1 से। इसने लर्न किया 0/2 पर क्या, ए मैक एड्रेस, और इसने भी क्या लिया था, फॉरवर्डिंग डीसी। स्विच 3 कहता है भाई ब्रॉडकास्ट है तो इस साइड भी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, और सबने अपना काम कर दिया। स्विच 1 को रिसीव हुआ तो उसने फॉरवर्ड कर दिया, स्विच 2 ने भी कर दिया और स्विच 3 ने भी कर दिया। अब दोबारा से आते हैं भाई, स्विच 3 को फ्रेम स्विच 2 से भी तो रिसीव हो रहा है। स्विच 3 को एक तो फ्रेम ऐसे रिसीव हुआ था डायरेक्ट, एक फ्रेम इधर से भी रिसीव हो रहा है। अब स्विच 3 फॉरवर्ड करेगा स्विच 2 वाले को, क्या करेगा, 0/1 पर फ्रेम आ रहा है जिसमें सोर्स मैक क्या है, टोपोलॉजी में क्या है, एक ही यूज़र स्विच के दो अलग अलग इंटरफेस पे नहीं हो सकता। पहले उसको ए मैक एड्रेस 0/2 पे मिला था, अब उसी सेम मैक एड्रेस के साथ फ्रेम कौन से इंटरफेस पे आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। एक यूज़र एक से ज़्यादा स्विच पोर्ट पे कनेक्टेड नहीं हो सकता। तो स्विच का सिंपल सा रूल है यार, पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में कि स्विच लूप कैसे डिटेक्ट करते हैं, हाउ ए स्विच विल डिटेक्ट लूप।
on more than one interface. Whenever a switch will receive, ऐसे लिख लो, दिख रहा है सबको? Whenever a switch will receive a frame with identical source MAC address on more than one interfaces. और स्विच डिटेक्ट लूप करेगा कैसे? स्विच ने सिंपल सा रूल बना रखा है, स्विच कभी भी सेम मैक एड्रेस एक से ज़्यादा इंटरफेस पे लैन नहीं कर सकता, क्योंकि एक यूज़र एक इंटरफेस पे आ सकता है। जैसे ही एक यूज़र का सेम मैक दो अलग अलग इंटरफेस पे आ रहा होगा तो टोपोलॉजी में क्या है? लूप। आप देखोगे एसटीपी चलाने के बाद ऐसा होगा ही नहीं, ये कंडीशन ही नहीं आएगी। तो whenever a switch will receive a frame with identical MAC address on more than one interfaces, या फिर आप यहाँ लिख सकते हो with same MAC address, with same source MAC address on more than one interface। और ये होगा ब्रॉडकास्ट बिहेवियर की वजह से, बिकॉज ऑफ ब्रॉडकास्ट बिहेवियर। बोतल किसकी है? जल्दी आ गया, हो गया नोट डाउन। देखो यार, इस यूजर ने ट्रैफिक फॉरवर्ड किया स्विच वन को, डेस्टिनेशन मैक क्या था? ब्रॉडकास्ट। स्विच वन ने अपना काम किया, स्विच वन कहता है कि डेस्टिनेशन मैक क्या है? ब्रॉडकास्ट। तो उस फ्रेम को सारे इंटरफेस से क्या करना होगा? फॉरवर्ड कर दिया उसने। वो फ्रेम स्विच वन का स्विच थ्री को भी रिसीव हुआ और स्विच अब स्विच टू फॉरवर्ड करेगा। रूल तो सेम ही रहेगा, अगर डेस्टिनेशन मैक ब्रॉडकास्ट है जितने भी इंटरफेस है सबसे क्या होगा? फॉरवर्ड। इधर स्विच थ्री को रिसीव हुआ था स्विच वन से, स्विच थ्री ने भी वही किया, एक कॉपी स्विच टू को फॉरवर्ड कर दी और एक कॉपी। अब देखो आप, स्विच टू को दोबारा से एक आर्प रिसीव हो रही है 0/, ऐसे ही स्विच थ्री को 0/1 पे क्या आ रही है? एक आर्प। फिर स्विच थ्री क्या करेगा? स्विच टू वाली आर्प को वापस फॉरवर्ड कर देगा। ऐसे ही स्विच थ्री वाली आर्प आगे कौन फॉरवर्ड करेगा? स्विच टू। इनकी आर्प यहीं घूमती रहेगी। देखो स्विच थ्री को आर्प किससे रिसीव हुई? अब स्विच नंबर टू से। तो उसने क्या किया? 0/1 पे फ्रेम रिसीव किया सोर्स मैक। ऐसी कभी भी नहीं आएगी कंडीशन। स्विच वन क्या करेगा? जो पुरानी एंट्री थी उसको क्या कर देता है? ओवर राइट कर देता है। मैक किस पे आ जाएगा? 0/ और एक एरर देगा, मैक फ्लैपिंग का एरर। किसका एरर? मैक फ्लैपिंग का एरर, कि जो सोर्स मैक एड्रेस है वो फ्लैप कर रहा है। पहले वो 0/2 पे आ रहा था, अब कौन से इंटरफेस पे आ रहा है? आपको ऐसी एंट्री देखने को नहीं मिलेगी कभी भी कि सेम मैक एड्रेस दो अलग अलग इंटरफेस पे लर्न हो रखा हो। पुरानी एंट्री डिलीट कर देता है और नए इंटरफेस पे सोर्स मैक क्या कर लेगा? वो लर्न कर लेगा, प्लस एक एरर देगा कि मैक फ्लैप कर रहा है। मैक एड्रेस क्या कर रहा है? फ्लैप कर रहा है। स्विच थ्री ने क्या किया? स्विच टू से जो आर्प रिसीव हुई थी उसको इस तरफ भी फॉरवर्ड किया, और किसको फॉरवर्ड किया? यूजर को भी। ऐसे ही आर्प किसको रिसीव हुई दोबारा से? स्विच टू को। कौन से इंटरफेस पर? 0/2 पे आ गया ये मैक एड्रेस, और ये क्या हो जाएगी एंट्री? स्विच वन को देखो, अब ये एंट्री डिलीट होगी, 0/3 पे क्या आ जाएगा? ए। फिर स्विच वन कहेगा ब्रॉडकास्ट आ रहा है, चलो इसको इस तरफ फॉरवर्ड कर देते हैं, और इस तरफ भी क्या कर देते हैं। फिर अगेन स्विच टू वही कहानी रिपीट करेगा, फिर आर्प आ रही है उसको इस तरफ फॉरवर्ड कर देगा, स्विच थ्री फिर इसको इस तरफ फॉरवर्ड कर देगा। ये आर्प का सिलसिला ऐसे ही यहाँ चलता रहेगा, क्योंकि डेस्टिनेशन मैक ब्रॉडकास्ट है। डेस्टिनेशन मैक क्या है? तो आप एक स्पेसिफिक इंटरफेस पे तो फॉरवर्ड ही नहीं कर सकते। जितने भी अवेलेबल इंटरफेस है उन सबसे क्या करना होगा आपको? ट्रैफिक, एंड इट विल कॉज ए लूप। जो रिप्लाई जाएगा इसका वो डिस्कार्ड हो गया, वो लूप में आएगा। वो लूप में आ जाएगा, वो भी लूप में आ जाएगा, क्योंकि डेस्टिनेशन जो आपका होगा, सॉरी, जो रिप्लाई होगा वो यूनिकास्ट होगा।
तो रिप्लाई और रिक्वेस्ट दोनों ही लूप मतलब घूमते रहेंगे। डेस्टिनेशन जो आपका वापस आ रहा होगा, रिप्लाई आएगा। रिप्लाई कैसा होता है आपका यूनिकास्ट। अब सोर्स मैक एड्रेस स्टेबल ही नहीं है। अब सोर्स मैक एड्रेस स्टेबल नहीं है तो आप उसको फाइंड आउट ही नहीं कर सकते कि जिसका ए मैक एड्रेस है वो कहाँ एग्जिस्ट करता है। इनमें तो यही है ना सब में। तो वही तो कह रहा हूँ ना, इसके पास ये वापस देगा रिस्पॉन्स, तो वापस रिस्पॉन्स कैसा होगा? यूनिकास्ट। यूनिकास्ट। सोर्स मैक क्या होगा उसमें? बी। डेस्टिनेशन मैक क्या होगा? स्विच 3 तो उसको एज ए यूनिकास्ट से फॉरवर्ड करने की कोशिश करेगा ना, लेकिन मैक तो स्टेबल ही नहीं है। ए मैक एड्रेस कभी 0/1 पे आ रहा है और कभी 0/2 पे आ रहा है। तो यही पूछ रहा हूँ मैं, स्विच 3 है जो उस पैकेट के साथ क्या करेगा वो? जहाँ भी करंट एंट्री होगी उस इंटरफेस से फॉरवर्ड कर देगा। अगर 0/1 पे है तो इस तरफ दे देगा ए मैक एड्रेस, अगर मैक एड्रेस 0/2 पे है तो उसको इस तरफ फॉरवर्ड कर देगा। हाँ जी, कोई बोल रहा था कुछ? जैसे लास्ट वाले पे गया, उसने यूनिकास्ट किया तो पिक तो हो जाना चाहिए सर। किसने यूनिकास्ट किया? सर जो मतलब यहाँ से फॉरवर्ड करा, स्विच 1 से स्विच 3 पे गया, हाँ। इस वाले रूट से, फिर नीचे उसने भी फॉरवर्ड दोनों तरफ करा, हाँ। उसने नीचे वाले पे पहुंचा, हाँ। नीचे वाले ने यूनिकास्ट किया, हाँ। यूनिकास्ट से फिर वो यूनिकास्ट पे तो डायरेक्ट उसी पे जाएगा ना, पिंग तो हो जाना। मेरे दोस्त वही तो कह रहा हूँ, जब वापस आएगा डेस्टिनेशन मैक, सोर्स क्या होगा? बी। डेस्टिनेशन क्या होगा? रिस्पॉन्स दिया इसने, यूजर ने किसको दिया? स्विच 3 को। अब प्रॉब्लम तो यही आ रही है ना कि ए मैक एड्रेस स्टेबल ही नहीं है। कभी वो 0/2 पे लैंड हो रहा है, कभी किस पे लैंड हो रहा है। फिर वो डाटा का भी ड्रॉप ही नहीं होगा ना। हाँ, तो इस तरीके से फिर प्रोडक्ट कंपनी का वो पूरा डाटा का लॉस हो सकता है। बिल्कुल इसी वजह से। मतलब यहाँ तो डाटा जो है वो लूप में फंसा ही रहेगा। हाँ, चलता रहेगा, इनफाइनाइट लूप। डेटा लास्ट में जाके कहीं पर ड्रॉप नहीं होगा। हाँ, तो ऐसी कंपनी के पास इसका मतलब डेटा चल रहा है, लेकिन हाँ। आपने कन्विंस करी थी कि क्या कहते हैं डेटा कहीं पे जाके ड्रॉप होगा। तो मैंने कब कहा डेटा ड्रॉप होगा? कंपनी का मतलब पूरा क्रैश हो जाएगा। नेटवर्क क्रैश हो जाएगा, लेकिन कंपनी में इंजीनियर्स इसी वजह से रखे हुए हैं। हाँ, तो मतलब वो डेटा रहेगा ना, ट्रैवल करता ही रहेगा। हाँ, ट्रैवल करता रहेगा। अब इस लूप को प्रिवेंट करने का एक ही तरीका है, सुन लो पहले फिर कर लेना बात। इस लूप को प्रिवेंट करने का एक ही तरीका है, आपको मैनुअली जा करके एक इंटरफेस डाउन करना पड़ेगा। एक केबल निकाल दो बीच में से, कोई भी केबल। मैंने ये लिंक ही हटा दिया। ये लिंक हटा दोगे तो लूप अपने आप ही क्या हो जाएगा? लूप बंद किस वजह से रहा था? सारे डिवाइसेस एक दूसरे से एक लूप टोपोलॉजी में कनेक्टेड थे। तो इस केस में आपको लूप मैनुअली प्रिवेंट करना होगा यार। हम नेटवर्क क्रैश होने का वेट नहीं कर सकते। नेटवर्क क्रैश होने का वेट नहीं करेंगे कि नेटवर्क क्रैश होगा उसके बाद ही आपका ट्रैफिक क्या होगा? डिस्कार्ड। हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और उस केस में हम सिंपली क्या करेंगे? एक केबल ही रिमूव कर देंगे बीच में से। जैसे वो आप केबल हटाते हो लूप प्रिवेंट हो जाएगा। ठीक है। इनमें से किसी एक लिंक का बैंडविड्थ कम और प्रायोरिटी कम कर देंगे तो भी नहीं होगा? उससे कुछ नहीं होगा दोस्त। बैंडविड्थ कम करोगे तो कंजेशन क्रिएट हो जाएगा, लेकिन स्विचेस ट्रैफिक फिर भी फॉरवर्ड करेंगे। और कुछ? रेक्टिफाई कैसे करेंगे किस पोर्ट पे है? क्या रेक्टिफाई आइडेंटिफाई तो कर ही नहीं सकते, लूप पूरी टोपोलॉजी में है। तो किसी भी एक लिंक को हटा दो आप बीच में से, किसी भी एक लिंक को, या तो इसको हटा सकते हो या इसको हटा सकते हो या फिर इसको हटा सकते हो। जैसे एक लिंक को हटाओगे आप, लूप रहेगा ही नहीं टोपोलॉजी। ठीक है, बट हम ऐसा नहीं कर सकते। पहले लूप बनने का वेट करें, उसके बाद लूप को क्या करें? प्रिवेंट। तो इस केस में नेटवर्क कभी भी ऑपरेशनल स्टेट में नहीं आ रहा होगा। कभी भी कौन से स्टेट में नहीं आएगा? ऑपरेशनल स्टेट में। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए डिटेक्ट लूप करता कैसे है स्विच। जब भी उसको फ्रेम रिसीव होता है सेम मैक एड्रेस के साथ ऑन मोर देन वन इंटरफेस। इसका मतलब टोपोलॉजी में क्या है? तो स्विच ने एक सिंपल सा रूल बनाया कि स्विच कैन नॉट लर्न सेम मैक एड्रेस ऑन मोर देन वन इंटरफेस। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो मैक फ्लैपिंग का क्या करता है? एरर मैसेज देता है और करंट एंट्री रख लेता है, पुरानी एंट्री डिलीट कर देगा। 0/2 पे आया था, अब 0/1 पे आ रहा है, तो ये एंट्री क्या हो जाएगी? जब दोबारा 0/2 पे आएगा ये एंट्री डिलीट हो जाएगी और 0/2 पे क्या कर लेगा? इसको लर्न कर लेगा। ऐसे चलता रहेगा काम। बट लूप प्रिवेंट करने के दो ही तरीके हैं, या तो आप ऐसी टोपोलॉजी बनाओ ही मत। कैसी टोपोलॉजी बना लो? एक लीनियर टोपोलॉजी बनाओ। कैसी टोपोलॉजी बनाओ? एक
अब इस टोपोलॉजी में आप कितने भी यूजर्स कनेक्ट कर लो, लूप नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा इस केस में? लूप बनने के चांसेस ही नहीं है। कैसे चांसेस नहीं है? ये टोपोलॉजी है 10.1 इसका आईपी, और इसका आईपी क्या है? मैक एड्रेस फर्स्ट टाइम पिंग किया 0/1 0/2 0/1 0/2 0/1 0/2 पिंग किया आपने, अगेन क्या जनरेट होगी? आर्प रिक्वेस्ट। सोर्स मैक ए, डेस्टिनेशन मैक किसको रिसीव हुआ? स्विच 1 को। कौन से इंटरफेस पर? डेस्टिनेशन मैक इज स्विच 2 ने लर्न किया 0/1 पर मैक एड्रेस ए। डेस्टिनेशन मैक भाई जिस इंटरफेस पे रिसीव हो उस पे तो फॉरवर्ड कर नहीं सकते, बाकी बचते कितने इंटरफेस हैं? ये लो, स्विच 3 को रिसीव हुआ 0/1 पे, जिसमें सोर्स मैक क्या है? डेस्टिनेशन क्या था? कितने इंटरफेस है स्विच 3 के पास इस बार? इस यूजर को क्या रिसीव हुई? आर्प रिक्वेस्ट। ये क्या देगा? रिस्पॉन्स। सोर्स मैक क्या होगा? बी। डेस्टिनेशन मैक आर्प का रिप्लाई है। स्विच 3 को रिसीव हुआ 0/2 पे एक फ्रेम, जिसमें सोर्स मैक क्या है? डेस्टिनेशन मैक कौन से इंटरफेस पे था? स्विच 2 को रिसीव हुआ 0/2 पे एक फ्रेम, जिसमें सोर्स मैक क्या आ रहा था? बी। लर्न कर लिया, एक ही इंटरफेस है, इससे क्या किया? फॉरवर्ड। 0/2 सोर्स मैक क्या था? डेस्टिनेशन मैक, और जिस यूजर का मैक ए है कौन से इंटरफेस पर कनेक्टेड है? ये क्या आ गया आपका? लूप बना? बन भी नहीं सकता किसी भी केस में। आप देख लेना पिंग करके, लूप नहीं बनेगा कभी भी, क्योंकि कैसी टोपोलॉजी है ये? लीनियर टोपोलॉजी में कभी भी लूप नहीं बनता। बट रियल टाइम नेटवर्क में ये टोपोलॉजी एक्सेप्टेबल नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर स्विच 3 डाउन हो जाता है या स्विच 2 डाउन हो जाता है, अब स्विच 1 और स्विच 3 आइसोलेट हो चुके हैं एक दूसरे से, क्योंकि वाया स्विच 2 जा सकते थे, सिर्फ वही स्विच क्या इस केस में डाउन, या फिर एक लिंक डाउन हो जाता है तो आपके पास बैकअप पाथ। तो टोपोलॉजी तो हमें कैसी बनानी है? रिडंडेंट। जैसे आप रिडंडेंट टोपोलॉजी बनाते हो, एंड बिकॉज ऑफ ब्रॉडकास्ट बिहेवियर, ब्रॉडकास्ट बिहेवियर का मतलब है कि स्विच ब्रॉडकास्टिंग परफॉर्म करता है, टोपोलॉजी में क्या बन जाता है? लूप। सर हाँ जी सर, अगर हम लोग यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट VLAN का यूज़ कर रहे हैं ना हाँ जी। सर, अगर दूसरी VLAN कन्फिगर कर दें और स्विच 1 से स्विच 3 के बीच में ट्रंक लगा दें, तो ऊपर वाला स्विच तो डिस्कार्ड कर देगा ना, फिर लूप नहीं बनेगा। क्यों? ट्रंक लगाओगे तो ट्रंक पे तो सारे VLAN का ट्रैफिक जा सकता है। नहीं सर, ऊपर वाले कनेक्शंस पे ट्रंक ना करे इस कनेक्शन। क्योंकि कोई तो VLAN होगी ना। हाँ सर, VLAN 10 पे। अच्छा, नीचे वाला इंटरफेस VLAN 10 में रख दिया, हाँ, 10 और 10 कर देंगे, ऊपर वाला तो डिफ़ॉल्ट पे ही चलेगा ना सर। तो फिर उस केस में नहीं जाएगा। ऐसा कर तो नहीं सकते ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। रेडंडेंसी नहीं रहेगी। ये तो सोल्यूशन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना आपका। अगर ऐसा ही करना है तो स्विच 2 लगाओ ही मत। अब आप कह रहे हो ऊपर VLAN अलग है नीचे VLAN अलग है, तो फिर स्विच 2 लगाना ही क्यों है? हमें तो रिडंडेंसी चाहिए ना, कि VLAN 10 का ट्रैफिक स्विच 1 से स्विच 3 डायरेक्ट भी जा पाए, VLAN 10 का ट्रैफिक स्विच 1 स्विच 2 और स्विच 3 वाले पाथ से भी फॉरवर्ड हो सके। उस केस में तो करना पड़ेगा आपको VLAN अलाउ। जैसे VLAN अलाउ करोगे तो क्या बन जाएगा? टोपोलॉजी में लूप बन जाएगा, और आपके सामने है लूप। समझ आया लूप कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है, डिटेक्ट कैसे करेगा स्विच लूप को? ठीक है। अब इस लूप को प्रिवेंट करने का एक तरीका तो था मैनुअल। एक तरीका तो क्या आपके पास? मैनुअल तरीका क्या है? स्विच 1 स्विच 2 स्विच 3, ये टोपोलॉजी थी। एक यूज़र यहाँ कनेक्टेड और एक यूज़र यहाँ कनेक्टेड, रिडंडेंट पाथ है हमारे पास, लूप बनेगा। इन्होंने बोला कि आप एक इंटरफेस को क्या रखो, मैं स्विच 2 और स्विच 3 के बीच वाला इंटरफेस शटडाउन स्टेट में रख रहा हूँ, तो ट्रैफिक कैसे जा सकता है? सिर्फ ऐसे जा सकता है, क्योंकि बीच वाला इंटरफेस कौन सी स्टेट में है? क्या लूप बनेगा? नहीं बनेगा लूप। अब कहते हैं कि अगर कोई फेलियर आता है, फॉर एग्जांपल ये लिंक क्या हो जाता है?
डाउन चला जाता है, तो इस इंटरफेस को क्या कर दो, नो शट डाउन कर दो। जैसे वो इंटरफेस वापस से अप आता है, फिर इस इंटरफेस को क्या कर दो आप। अब यार ये तो 3 ही स्विच है, टोपोलॉजी में 20 स्विच थे, कितने इंजीनियर में बैठा के रखूँ वहाँ के, आप देखते रहना कौन सा इंटरफेस डाउन जा रहा है, उस इंटरफेस के डाउन जाते ही दूसरा इंटरफेस क्या कर देना आप, अप कर देना। और अगर वो इंटरफेस रिकवर हो जाता है तो आपको वही इंटरफेस फिर वापस से क्या कर देना है, शट डाउन कर देना है। सारा प्रोसेस कैसा होता है, मैनुअल। अगेन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, तो हमें कुछ ऐसा करना था कि अपने आप टोपोलॉजी में क्या प्रिवेंट होता रहे, और हमें 24/7 उस टोपोलॉजी को इंस्पेक्ट ना करना पड़े। हमें ये ना देखना पड़े कौन सा इंटरफेस डाउन जा रहा है, कौन सा इंटरफेस अप आ रहा है, किसको ब्लॉक करना है, किसको शट डाउन करना है, ऐसा कुछ नहीं करना आपको। सिर्फ आप क्या करो, स्पैनिंग ट्री चला करके छोड़ दो। कौन सा प्रोटोकॉल, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, या फिर आप बोल सकते हो STP। STP अपने आप डिसाइड कर लेता है किस इंटरफेस को ब्लॉकिंग स्टेट में रखना है, किसको एक्टिव रखना है, कब कौन सा लिंक डाउन जा रहा है। तो STP बाय डिफ़ॉल्ट काम कर रहा होता है, उसके पास फेलियर सिनेरियो भी होते हैं। अगर फेलियर आता है तो क्या करना है, उस फेलियर के साथ कैसे डील करना है, कौन सा इंटरफेस डाउन करना है, कौन सा इंटरफेस। तो सारा प्रोसेस डायनामिक होगा, आपको मैनुअली कुछ भी नहीं करना। हम क्या यूज़ करेंगे इस टोपोलॉजी में, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। जो हमने स्पैनिंग ट्री डिसेबल किया था ना, उसको पहले इनेबल करते हैं, और इनेबल करने के बाद देखते हैं चेंज। ये देख रहे हैं आपको ब्लिंक कर रहे हैं कंटिन्यूसली, ऐसा नहीं करेंगे वो सिंपली, ये अभी कर रहे हैं क्योंकि लूप बन रहा है टोपोलॉजी में। स्पैनिंग ट्री VLAN 1, नो कमांड हटा दोगे स्पैनिंग ट्री चलना स्टार्ट हो जाएगा। पहले नो किया था, अब क्या कर दिया कमांड को यस। स्पैनिंग ट्री VLAN 1, और इस स्विच पे भी कर देना आपको स्पैनिंग ट्री VLAN 1। थर्टी सेकेंड्स लेता है दोस्त। इसके क्या हो गया अब इंटरफेस का, यार ग्रीन हो जाना चाहिए था। ये शट डाउन किया था हमने तो नहीं किया। राउटर लगा ही नहीं रखे। भाई ये स्विच पागल हो गया। इस पे चला दिया ना हमने स्पैनिंग ट्री। सर बोर्ड पास चला दीजिए। थैंक यू फॉर योर एडवाइस, बट ऐसा कुछ है नहीं। हो जाता है कभी कभी यार। अगर आपको लग रहा हो ना आप सही और फिर भी प्रैक्टिकल ना हो रहा हो तो डिवाइस चेंज कर लेना। बट जो मोस्टली स्टूडेंट करते हैं CCNA वो मत करना आप। कई बार प्रैक्टिकल नहीं होता, पैकेट ट्रेसर को ब्लेम कर देते हैं, बाद में पता लगता है यार हमारी गलती थी। हर बार पैकेट ट्रेसर गलत नहीं होता। अब IP कॉन्फ़िगर नहीं करोगे, पिंग नहीं हो रहा यार, पैकेट ट्रेसर में कुछ इश्यू है। डिवाइस हटाया, अगली बार आपको याद आ गया IP देना था, अगली बार आपने IP दे दिया। अब आपको सच में लगने लग गया कि किसका इश्यू था वो। कई बार होता है ऐसा, IP नहीं देते, पिंग कर रहे हो नहीं हो रहा, PC हटा के दूसरा लगाया, सोचा IP दे देते हैं, दूसरी बार IP दे दिया और पिंग हो गया। अब क्या बन गया आपके दिमाग में कि अच्छा पहले पैकेट ट्रेसर का इशू था इसलिए पिंग नहीं हो रहा था। भाई पहले IP नहीं दिया था आपने, तो आपको सारी चीज़ें चेक करनी है, उसके बाद पैकेट ट्रेसर को ब्लेम करना। फिर ये देखो अब हो गया ग्रीन। एक इंटरफेस अभी भी कौन से कलर में है,
वो कह रहा है मैं आपकी इस बेवकूफ़ी का हिस्सा नहीं बन रहा जो आप कर रहे थे पहले, हम ऐसे ट्रैफिक फॉरवर्ड नहीं करेंगे। देखो आपका जो ऊपर स्विच कनेक्ट है वो ट्रैफिक को फ्लड ही नहीं करेगा। सॉरी, आर रिक्वेस्ट पहले रिजोल्व कर ली इस भाई ने, वो आर रिक्वेस्ट आपको हटानी पड़ेगी। आर डिलीट कर दिया। गई दोनों के पास। ऊपर वाला स्विच देखना आप, आगे फॉरवर्ड ही नहीं करेगा। उसने की फॉरवर्ड नहीं, इधर से रिसीव हुई वो भी क्या कर दी, डिस्कार्ड कर दी। अब मैक एड्रेस लैन हो गया, पिंग हो रहा है। अब मैक एड्रेस क्या हो चुका है, लैन हो चुका है। और क्या हो रहा था आपकी टोपोलॉजी में, पिंग हो रहा है। इसने यहाँ से जो रिक्वेस्ट आई आपकी वो आगे फॉरवर्ड नहीं की क्योंकि इंटरफेस कौन से स्टेट में था, ब्लॉकिंग स्टेट। यहाँ से इसको ऐसे भी आर रिक्वेस्ट रिसीव हुई, उसको भी इसने रिसीव ही नहीं किया क्योंकि इंटरफेस कौन से स्टेट में था। जब रिसीव ही नहीं करेगा तो आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा। ऐसे था यार, इसने इसको बात बताई, इसने आगे बताई नहीं। यहाँ से बात बताई इसने, यही सुन ली बस, ये कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। वो उस बात को आगे फ्लड है, इनको पता ही नहीं लगेगा। इसको ये पता ही नहीं लगेगा कि इसको ये बात पता है या नहीं पता, क्योंकि इसने आगे बताई ही नहीं। इसने वो मैसेज आगे फॉरवर्ड ही नहीं किया क्योंकि यहाँ इंटरफेस क्या कर लिया था इसने, ये कह रहा है भाई मैं किसी भी लफड़े में नहीं पढ़ना चाहता, मैं इश्यू बनाना ही नहीं चाहता इस बात का। ब्रॉडकास्ट हो रहा है, हम ब्रॉडकास्ट को क्या कर देंगे, यहीं ड्रॉप कर देंगे और हम उस मैसेज को आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, बिना सोचे समझे, ऐसा होगा ही नहीं। और ये अब आपको लग रहा होगा कि स्विच समझदार हो गए इतनी देर में, स्विच समझदार नहीं हुए। क्या चल गया इन पर, स्विच तो अभी भी बेवकूफ़ी है। वो तो अभी भी क्या करेंगे, ब्रॉडकास्ट फॉरवर्ड करेंगे। लेकिन एसटीपी ने बोल दिया कि ये इंटरफेस कौन सी स्टेट में रहेगा, सो यू आर नॉट अलाउड टू फॉरवर्ड एनी फ्रेम आउट ऑफ दिस इंटरफेस। क्या प्रिवेंट हो गया टोपोलॉजी में, तो आज हम बात करेंगे स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल की। आने वाले 5-7 साल में तो लेयर 2 ऐसे ख़त्म ही हो जाएगा क्योंकि लेयर 2 की ज़रूरत है नहीं। डेटा सेंटर वगैरह में तो लेयर 2 होता ही नहीं, ना वहाँ एसटीपी होता है क्योंकि एसटीपी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो पहले हम उसकी अच्छी बातें डिस्कस करेंगे, उसके बाद प्रॉब्लम्स। एसटीपी इट इज़ ए, हाँ जी, अभी आपका एक लेयर 2 प्रोटोकॉल है यार। क्या हो गया जितेंद्र, परेशान लग रहे हो कुछ? बाय डिफॉल्ट इट इज इनेबल्ड STP is designated to prevent loops in लेयर 2 नेटवर्क, क्योंकि लेयर 2 नेटवर्क में लूप प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, STP। अदरवाइज इन लेयर 3 नेटवर्क्स वी हैव TTL। हमारे पास क्या है, TTL, तो वहाँ लूप बनेंगे नहीं, वैसे भी लूप बनने के चांसेस होते ही नहीं है लेयर 3 में। उसके अलावा तो क्या है, STP के बहुत सारे क्या हैं यार, वर्जन्स। सबसे पहले आया था कॉमन स्पैनिंग ट्री, जिसको CST बोलते हैं। सिस्को ने अपना बनाया, पर विलेन स्पैनिंग ट्री,
जिसको बोलते हैं PVST। फिर सिस्को ने बनाया PVST प्लस, RSTP। सर ये हर एक नाम याद रखना जरूरी नहीं है। अभी तो ज़रूरी नहीं है, CCNP में जाओगे तो ज़रूरी है फिर, बट आप पता होना चाहिए आपको कि कुछ होते हैं वर्जन्स। PVST और PVST प्लस क्या है आपके सिस्को। RSTP क्या है, ओपन स्टैंड। ये भी क्या है, ओपन। और RPVST क्या है फिर, सिस्को प्रोप्राइटरी। तो कुछ STP के ऐसे वर्जन्स हैं जो सिस्को प्रोप्राइटरी है, कुछ ऐसे वर्जन है जो ओपन स्टैंडर्ड। डन। चलो यार 5 मिनट का ब्रेक है आप लोगों के लिए। बस यार अब बाकी बात आप क्लास के बाद कर लें। STP स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, जिनकी प्रोफाइल लेयर 2 पे होती है इंजीनियर्स की, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। एज ए फ्रेशर जाते हो तब भी STP से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। STP होता क्या है, कैसे काम करता है, क्योंकि लेयर 2 इंजीनियर्स को STP के साथ भी डील करना पड़ता है नेटवर्क्स। अब STP सबसे पहले क्या करता है, आपको पता ही है बाय डिफ़ॉल्ट STP क्या होता है, इनेबल्ड। अब STP कहता है यार लूप बनने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, स्विचेस का ब्रॉडकास्ट बिहेवियर। कौन सा बिहेवियर, उस बिहेवियर के वजह से ही टोपोलॉजी में क्या बन रहा है, लूप बन रहा है। लेकिन उसका एक और रीज़न भी है, स्विचेस एक दूसरे के बारे में अवेयर ही नहीं है। स्विच 2 को ये नहीं पता कि वो सामने स्विच से कनेक्टेड है या फिर एंड यूज़र से कनेक्टेड है। ऐसे स्विच 1 को भी नहीं पता कि वो सामने स्विच से कनेक्टेड है या फिर एंड यूज़र से कनेक्टेड है। तो वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ डिसीजन अपने बिहाफ पे ले रहे हैं कि अच्छा डेस्टिनेशन मैक ब्रॉडकास्ट है तो इसको सारे इंटरफेस से क्या करेंगे हम। उनको ये नहीं पता अगर सामने स्विच कनेक्टेड होगा और अगर आप ऐसा करते हो तो टोपोलॉजी में क्या बन सकता है, लूप बन सकता है। तो सबसे पहले स्विच क्या करे, सॉरी STP क्या करेगा, STP कहता है लेट्स अवेयर ऑफ। सबसे पहले तो उनको पता होना चाहिए कि इस टोपोलॉजी में स्विचेस कनेक्टेड है। आप सामने किसी स्विच से क्या हो, कनेक्टेड, ठीक है। ऐसा करने के लिए STP यूज़ करता है एक मैसेज जिसको हम क्या बोलते हैं, BPD, ब्रिज। जैसे हमने वो SPF में पढ़ा था, हेलो मैसेज था, अपडेट मैसेज था, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट थी, लिंक स्टेट अपडेट था, लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट था। ऐसे STP के पास एक मैसेज होता है BPD, ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। कह रहा स्विचेस एक दूसरे से अवेयर नहीं है, उसके अलावा स्विचेस फॉरवर्डिंग डिसीजन ले रहे हैं बिना किसी अंडरस्टैंडिंग के। किसकी अंडरस्टैंडिंग, टोपोलॉजी की, कि टोपोलॉजी कैसी है। तो इसका मतलब अब ये है कि टोपोलॉजी में सारे के सारे इंटरफेस डेटा फॉरवर्डिंग के लिए यूज़ नहीं किए जा सकते। सारे इंटरफेस सेम टाइम पे एक्टिव नहीं होंगे। एक इंटरफेस को कौन सी स्टेट में रखना होगा, ब्लॉकिंग, जैसा हमारी टोपोलॉजी में हो रहा था। ये इंटरफेस आपके तो मान लो ग्रीन कलर कर लेते हैं हम इनको, ये तो सारे एक्टिव थे। और एक इंटरफेस आपका थोड़ा सा अलग कलर में था, ये मान लिया। सर लूप को अवॉइड करने के लिए एक से ज़्यादा सोर्स भी अनलॉक रख सकते हैं। हाँ जी, एक से ज़्यादा भी रख सकते हो, वो डिपेंड करता है टोपोलॉजी कैसी है। डिज़ाइन चेंज होगा, नंबर ऑफ़ इंटरफेस ज़्यादा लगाने होंगे आपको, उस केस में इंटरफेस अलग अलग ब्लॉक हो रहे होंगे फिर।
ठीक है, इस केस में एक इंटरफेस ब्लॉक हो रहा था पूरी टोपोलॉजी। अगर आप टोपोलॉजी कुछ ऐसी बनाओगे कॉम्प्लेक्स सी, स्विच 2, स्विच 3, स्विच 4, स्विच 5, ऐसी टोपोलॉजी में आप देखोगे एक से ज़्यादा इंटरफेस कौन से स्टेट में होंगे, ब्लॉकिंग स्टेट। ठीक है, तो डिज़ाइन पर डिपेंड करता है कि नेटवर्क का डिज़ाइन क्या है। तो इस केस में क्या किया है इन्होंने, एक इंटरफेस को कौन सी स्टेट में रख दिया, ब्लॉकिंग स्टेट। अब सिंपल सा है ब्लॉकिंग स्टेट में, फ्रेम फॉरवर्डिंग इज नोट आउट ऑफ ब्लॉक। आप ब्लॉक पोर्ट पे फ्रेम फॉरवर्ड कर ही नहीं सकते, अलाउड ही नहीं है। अब अगर फ्रेम फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे तो लूप बनने के चांसेस नहीं है। क्यों नहीं है लूप बनने के चांसेस? क्योंकि अगर स्विच 1 को स्विच 2 से कोई आर्प रिक्वेस्ट रिसीव होती है तो स्विच 1 उस आर्प रिक्वेस्ट को रिपीट नहीं करेगा। भाई स्विच 1 वो आर्प रिक्वेस्ट किसको नहीं देगा, स्विच 3 को। लेकिन स्विच 2 तो स्विच 3 को भी दे रहा होगा, और स्विच 3 फिर किसको देगा। अब ब्लॉक पोर्ट पर रिसीव हो रही है तो भी वो उसको रिपीट नहीं करेगा। तो टोपोलॉजी में क्या नहीं बनता उस केस में, फिर लूप बनता ही नहीं। ठीक है, क्योंकि एक इंटरफेस कौन से स्टेट में रख दिया। अब आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, ब्लॉक स्टेट में है ना, इसका मतलब वो लिंक एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप ऐसा मान के चलो, अगर कौन से स्टेट में है तो वो लिंक एग्जिस्ट है। अब आप बताओ क्या इस टोपोलॉजी में लूप बन सकता है? क्या रिडंडेंट पाथ है टोपोलॉजी में, लेकिन लिंक कनेक्टेड है। लिंक क्या वहाँ आपका एसटीपी ने क्या कर दिया, उसको ब्लॉक, तो ब्लॉक कर दिया तो इसका मतलब लिंक हो या फिर ना, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो लिंक है ही नहीं आपका एसटीपी के अकॉर्डिंग तो वहाँ, क्योंकि कौन सी स्टेट में है वो, ब्लॉकिंग स्टेट। क्वेश्चन ये आता है भाई यही इंटरफेस क्यों, हमने तो नहीं बताया। क्या आपने बताया था इस इंटरफेस को ब्लॉक कर दो? भाई स्विच तो आपका इस इंटरफेस को भी ब्लॉक कर सकता था, इसको भी ब्लॉक कर लेता, या फिर इसमें से किसी एक को ब्लॉक कर लेता, या फिर इसमें से किसी एक को ब्लॉक करना चाहिए था। लेकिन उसने ब्लॉक किया कौन से इंटरफेस को, स्विच 1 के इस इंटरफेस को ब्लॉक किया। कुछ तो रीज़न होगा ना कुछ तो होगा कि वो इस इंटरफेस को कौन से स्टेट में रख रहा है। एटलीस्ट एक इंटरफेस होना चाहिए था ब्लॉकिंग स्टेट में, वो स्विच 1 पे भी हो सकता था, स्विच 2 पे भी, और स्विच, बट व्हाई ऑन स्विच 1? तो स्विच एसटीपी के केस में क्या होता है यार, कुछ क्या होते हैं, कुछ इलेक्शंस होते हैं, उसके बिहार पे वो डिसाइड करता है कि कौन सा इंटरफेस ब्लॉकिंग स्टेट में रहेगा, कौन सा इंटरफेस ब्लॉकिंग स्टेट में रहेगा। तो भाई एसटीपी ये करेगा कुछ इलेक्शंस करके, और वही हम सबसे पहले अब डिस्कस करेंगे। वी आर ट्राइंग टू अचीव a single loop free path in redundant topology। एसटीपी को यूज़ करके हम एक सिंगल लूप फ्री पाथ बनाने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। क्या यूज़ करके, एसटीपी को यूज़ करके। तो एसटीपी ने बोला सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसका इलेक्शन करेंगे, मास्टर स्विच। विल टेक और जो सारे के सारे डिसीजंस ले रहा हो। तो भाई पूरी टोपोलॉजी में एसटीपी क्या करता है, एक मास्टर स्विच इलेक्ट करता है, जो पूरी टोपोलॉजी के क्या लेगा, डिसीजंस। वही स्विच डिसाइड करेगा कौन सा इंटरफेस ब्लॉक होगा और कौन सा इंटरफेस फॉरवर्डिंग स्टेट में रहेगा या फिर अप स्टेट में रहेगा। कौन डिसाइड करेगा, आपका मास्टर स्विच। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि भाई इसने इसी इंटरफेस को ब्लॉक क्यों किया, बाकी किसी भी इंटरफेस को वो ब्लॉक कर सकता था, लेकिन कौन सा इंटरफेस ब्लॉक हुआ, स्विच 1 का ये इंटरफेस। इसका रीज़न है कुछ, क्योंकि एसटीपी में क्या होते हैं, कुछ
इलेक्शंस होते हैं, तो आपका एसटीपी सबसे पहले इलेक्ट करेगा रूट ब्रिज। क्या इलेक्ट करेगा? सेंट्रल पॉइंट। पूरी टोपोलॉजी का सेंट्रल पॉइंट होगा जो डिसीजंस लेगा। जैसे पूरे इंडिया में कोई भी बिल पास होता है तो वो आपका दिल्ली से होता है, क्योंकि वो क्या आपकी नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ इंडिया, वहीं से क्या होता है सब कुछ डिसाइड होता है। कौन सी पॉलिसी आएगी, कौन सा लॉ लागू होगा, कौन सा लॉ हम डिसमिस कर देंगे, बाकी सब जो कुछ भी होता है आपका वहीं से क्या होता है पास होता है। ऐसा ही किसमें होगा? पूरी टोपोलॉजी में। हम पूरी टोपोलॉजी का एक सेंट्रल पॉइंट डिसाइड करेंगे, रूट ब्रिज। स्पेलिंग देख लेना आप लोग, ठीक है? क्या डिसाइड करेंगे? एक रूट ब्रिज डिसाइड करेंगे। तो भाई आपके इस केस में 3 स्विच थे यार, तीनों में से कोई भी रूट ब्रिज बन सकता था। हमें नहीं पता अभी तक कौन सा स्विच रूट ब्रिज बना है, वो हम चेक करेंगे। तो आप कुछ टाइम के लिए यूज़र्स को भूल जाइए सिर्फ कि यहाँ पर यूज़र्स भी कनेक्टेड है, क्योंकि यूज़र्स पर एसटीपी नहीं चलता, सिर्फ किनके बीच चलेगा? स्विचेस के बीच। सिर्फ कौन पार्टिसिपेट कर रहा होगा एसटीपी में? स्विचेस। किसका इलेक्शन होगा सबसे पहले? रूट ब्रिज। इलेक्शन होगा तो कोई ना कोई क्राइटेरिया तो होगा, फिर इलेक्शन होगा तो कोई ना कोई क्या है? क्राइटेरिया। जैसे अगर आपको सेंटर में गवर्नमेंट बनानी है तो ज़्यादा सीट लेनी पड़ती हैं, पता है ना आप इन सबको, राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है? अलग अलग सीट होती हैं, किसी स्टेट में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। तो जिस पार्टी के पास ज़्यादा सीट होती है वही क्या बनती है? फिर उसी की सरकार बनती है, या फिर मिलजुल के गठबंधन की सरकार बना लेते हैं। ऐसा यहाँ नहीं होता। इन सब में से एक ही क्या डिसाइड होगा? मास्टर। इन सब में से एक ही क्या डिसाइड होगा? तो भाई रूट ब्रिज का इलेक्शन होता है ऑन द बेसिस ऑफ, लिख लेना आप लोग, रूट ब्रिज का इलेक्शन होगा ब्रिज आईडी के बिहाफ, क्योंकि टोपोलॉजी में लूप है। हमें एक ऐसा स्विच चाहिए जो फॉरवर्डिंग डिसीजंस ले सके, जो डिसाइड कर सके कि एक इंटरफेस कौन सी स्टेट में रखना है, ब्लॉकिंग स्टेट में। तो आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट तो होना चाहिए जिसके भी पे आप क्या ले पाओ? डिसीजंस ले पाओ। तो स्विच के केस में जब आप एसटीपी चलाते हो तो वो सबसे पहले क्या इलेक्ट करेगा? रूट ब्रिज ऑन द बेसिस ऑफ ब्रिज आईडी। ब्रिज आईडी आपकी कितने बाइट्स की वैल्यू है? ठीक है, it consists 2 values, base MAC address and MAC address कितने बाइट्स का होता है? 48 बिट्स 6 बाइट्स। तो आपकी ब्रिज आईडी 8 बाइट की वैल्यू है, जिसमें 2 वैल्यूज होंगे, एक बेस मैक एड्रेस होगा और एक क्या होगा? प्रायोरिटी। बेस मैक एड्रेस या नॉर्मल मैक एड्रेस 6 बाइट्स का ही होता है, एंड प्रायोरिटी इज ऑफ 2 बाइट्स। By default priority is 3276। प्रायोरिटी की वैल्यू रहती है 32768। देखो यार 2 बाइट्स की प्रायोरिटी है तो समझो थोड़ा सा मैं, 2 बाइट्स मतलब 16 बिट्स, 2 to power 16 है 655। तो प्रायोरिटी की रेंज होती है 0 से लेकर के 655, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट एसटीपी ने सारे स्विचेस को प्रायोरिटी दे रखी है। कितनी? 3276। आपको डीआर वाला याद है कॉन्सेप्ट? डीआर इलेक्शन होता था, उसमें एक प्रायोरिटी होती थी और एक इंटरफेस का आईपी, सॉरी राउटर आईडी।
प्रायोरिटी सबकी 1 थी बाय डिफ़ॉल्ट, तो इलेक्शन होता था राउटर आईडी के बिहाफ पे। ऐसे ही आपका एसटीपी में ब्रिज आईडी में कितनी वैल्यूज हैं? 2। 6 बाइट का मैक एड्रेस है, 2 बाइट की क्या है प्रायोरिटी। आपको समझ आएगा कि प्रायोरिटी क्यों बनाया गया था। इलेक्शन तो मैक एड्रेस के बेस पे भी हो सकता था, लेकिन प्रायोरिटी फिर भी हमने बनाया, उसका रीज़न है। लिख लिया आप लोगों ने ये। अब आप कहोगे बेस मैक एड्रेस या नॉर्मल मैक एड्रेस में डिफरेंस क्या होता है? बेस क्यों बोलते हैं यार? ऑल स्विचेस आर हैविंग अ यूनिक नोन एज, जितने भी स्विचेस हैं उनके पास एक यूनिक मैक एड्रेस होता है यार, जिसको हम बेस मैक बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? जैसे आपके कंप्यूटर के पास राउटर के इंटरफेसिस का अपना मैक एड्रेस होता है, वैसे स्विच का क्या होगा? एक बेस मैक एड्रेस, यूनिक होगा, वो किसी से मैच नहीं कर रहा होगा। यू कैन नोट आप एक स्विच का बेस मैक एड्रेस चेंज नहीं कर सकते कभी। All switches are having a unique MAC address known as base MAC address. You cannot change base MAC address of a switch. Dun, 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 dun. लिख लिया आप लोगों ने? तो हम ऐसे ही अज्यूम कर लेते हैं, सिर्फ स्विच 1 है, उसकी प्रायोरिटी कितनी है? स्विच 1 हो या स्विच 2 हो, प्रायोरिटी तो कितनी रहेगी? 3, 2, 7, 6। बेस मैक एड्रेस क्या मान के चल रहे हैं हम? स्विच 2 3, 2, 7, 6, 8 प्लस बेस मैक एड्रेस क्या मान लिया हमने? बी मान। उसके बाद 3, 2, 7, 6, 8 प्लस C4 कैट क्या मान लिया हमने? ये इनकी ब्रिज आईडी। स्विच 1 की ब्रिज आईडी है 3, 2, 7, 6, 8 प्लस ए। स्विच बी की क्या प्रायोरिटी है? 3, 2, 7, 6, 8। बेस मैक एड्रेस क्या है? बी। तो आप सिर्फ ये मत सोचना प्रायोरिटी ही ब्रिज आईडी है। ब्रिज आईडी आपकी पूरी होती है बेस मैक एड्रेस प्लस प्रायोरिटी। इसको क्या बोलते हैं? ब्रिज आईडी। कहीं आप सिर्फ ऐसा मत सोचना सिर्फ बेस मैक एड्रेस या सिर्फ प्रायोरिटी, दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलोगे आप? ब्रिज आईडी। तो सारे स्विचेस के पास अपनी क्या होती है बाय डिफ़ॉल्ट? ब्रिज आईडी। एसटीपी ने अपना सब कुछ बना रखा है, हम तो सिर्फ वर्किंग उसकी समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक स्टोरी है सिंपल सी, ठीक है। पहले क्या बन रहा था टोपोलॉजी में? लूप। हमें टोपोलॉजी में लूप क्या करना है? अवॉइड करना है। तो लूप अवॉइड करने के लिए सिंपल सा लॉजिक फॉलो कर रहा है एसटीपी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कह रहा है एक बार में एक ही पाथ एक्टिव रखो। एक बार में एक ही पाथ क्या रखो आप? अगर आप ऐसा करते हो तो लूप नहीं बनेगा। बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या कर रहे हैं? जैसे बोलते दोनों हाथ में लड्डू रखना, वही बात है। हमें सारे लिंक क्या चाहिए? एक्टिव। हम क्या कर रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट? हम चाहते हैं कि यहाँ से भी ट्रैफिक फॉरवर्ड कर सकें और यहाँ से भी ट्रैफिक क्या कर पाएँ। इसी वजह से टोपोलॉजी में क्या बन जाता है? एसटीपी कहता है रुको, आप ऐसा नहीं कर सकते। एक बार में आप एक ही पाथ को कौन सी स्टेट में रख पाओगे? एक्टिव स्टेट में। दूसरा पाथ क्या रहेगा? ब्लॉकिंग। दूसरा पाथ क्या रहेगा? ब्लॉकिंग। अब आपको डिसाइड करना है कि आप ये पाथ एक्टिव रखना चाहते हो या फिर ये पाथ। ये ऊपर वाला पाथ एक्टिव रखोगे तो ये पाथ अवेलेबल नहीं होगा, और अगर आपको ये अवेलेबल रखना है तो ये नहीं होगा। एक ही पाथ एक्टिव होगा एक बार में। और ये डिसाइड करने के लिए सबसे पहले हमें पूरी टोपोलॉजी का क्या डिसाइड करना होगा? एक जहाँ से हम डिसीजन ले सकें।
कि कौन सा पाथ एक्टिव रहेगा, कौन सा पाथ ब्लॉकिंग स्टेट में रहेगा, ठीक है। और उस सेंट्रल पॉइंट को हम क्या बोलते हैं। इन्हीं स्विचेस में से एक स्विच क्या बनेगा, रूट ब्रिज बनेगा, और वो हम डिसाइड करते हैं, हम मीन्स एसटीपी, ठीक है। एसटीपी डिसाइड करेगा किसके बिहाफ पर। ब्रिज आईडी कितने बाइट्स की वैल्यू है, बोलो यार। इट कंसिस्ट बेस मैक एड्रेस एंड बेस मैक एड्रेस कितने बाइट्स का है, एंड प्रायोरिटी 2 बाइट्स। अब बेस मैक एड्रेस तो पता है आपको 48 बिट्स का है, इसलिए 6 बाइट्स का है। प्रायोरिटी कितने बाइट्स की हुई, 6 की, सॉरी 2 बाइट्स की है, तो उसमें कितने बिट्स होंगे। आउट ऑफ 16 बिट्स यू कैन हैव 65536 वैल्यूज। सो रेंज इज 0 to 65535। अब रेंज ये थी, लेकिन डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो होनी चाहिए प्रायोरिटी की। आप कहोगे क्यों, आपको ऐसा दिखेगा एसटीपी का बिहेवियर, अगर आप कुछ भी उसमें नहीं करते फिर भी एसटीपी लूप प्रिवेंट कर लेता है अपने आप, क्योंकि एसटीपी ने सारी वैल्यूज़ डिफ़ॉल्ट रखी हुई हैं, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत। अब प्रायोरिटी की रेंज थी 0 to 65535, लेकिन एसटीपी क्या कहता है, सारे स्विचेस की प्रायोरिटी कितनी रहेगी, 3 to 7 6, पहले से डिसाइडेड है। हाँ, चेंज कर सकते हो आप, अगर क्या करना चाहो, चेंज करना चाहो तो आप प्रायोरिटी चेंज कर सकते हो। ये आपके पास वैल्यूज़ हैं 0 से लेकर के कहाँ तक, 65535 तक। अब तक मैंने ये नहीं बताया आपको कि लोअर ब्रिज आईडी वाला स्विच रूट ब्रिज बनेगा या फिर हायर ब्रिज आईडी वाला, ठीक है, वो अब हम डिस्कस करें। तो सारे स्विचेस के पास अपनी क्या है, ब्रिज आईडी। भाई सारे स्विचेस के पास अपनी ब्रिज आईडी है, उन सभी क्या बनना चाहते हैं, जब अप आते हैं ना बाय डिफ़ॉल्ट, जब स्विच को आप पावर ऑन करते हो, जैसे उसके इंटरफेस एक्टिव आते हैं तो उसको लगता है कि मैं ही रूट ब्रिज हूँ। उसको क्या लगता है, इलेक्शन से पहले जैसे राहुल गांधी को लगता है कि वही प्राइम मिनिस्टर है, ऐसा तो नहीं मान के चलता होगा वो, यार ठीक है देखी जाएगी, नहीं, वो अपने आप को पहले क्या अनाउंस करता है कि भावी पीएम, जो मतलब न्यू पीएम आने वाले वो कौन है, राहुल गांधी। फिर इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद आपको पता है फिर डिसीजन आता है, जिसके पास ज़्यादा सीट होती है वही क्या बनता है, फिर गवर्नमेंट बनती है, फिर वो अपना पीएम कैंडिडेट अनाउंस करते हैं, फिर वो बंदा पीएम बनता है। जैसे बीजेपी ने राहुल गांधी को कर रखा है, सॉरी मतलब राहुल गांधी भी बीजेपी के लिए काम करता है वैसे तो, बट पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी जी हैं, तो राहुल गांधी को भी यही लगता है। हाँ जी सर। तो सारे स्विचेस को बाय डिफॉल्ट क्या लगता है कि वही क्या है, रूट ब्रिज। लेकिन स्विच 1 को अपनी ब्रिज आईडी किसको बतानी होगी, स्विच 2 अपनी ब्रिज आईडी किसको बताएगा। इलेक्शन में सारे ही स्विचेस क्या करेंगे यार, अब वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो एक सिंगल रूट ब्रिज डिसाइड नहीं होगा। तो सारे स्विचेस के पास अपनी ब्रिज आईडी है, लेकिन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए उनको अपनी ब्रिज आईडी दूसरे स्विचेस के साथ क्या करनी होगी, शेयर, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे ना, और कंपेयर करके फिर बेस्ट क्या डिसाइड कर पाएंगे, ब्रिज आईडी, और जिसकी ब्रिज आईडी बेस्ट होगी वही क्या बनेगा, रूट ब्रिज बनेगा। सो द स्विच, द लोअर ब्रिज will be elected as the root। जिस भी स्विच की लोअर ब्रिज आईडी होगी वो क्या बनेगा, रूट ब्रिज बनेगा। सबसे पहले कंपेयर की जाती है प्रायोरिटी। क्या कंपेयर की जाती है, अगर प्रायोरिटी के बेस पे डिसीजंस नहीं हो पाता तो क्या कंपेयर करेंगे, बेस मैक, क्योंकि बेस मैक एड्रेस इज एक्टिंग एज टाइपिक, क्योंकि दो स्विचेस की प्रायोरिटी सेम हो सकती है बट बेस मैक एड्रेस कभी भी सेम, इसलिए मैंने आपको ऊपर लिखवाया था पहले कि जितने भी स्विचेस हैं बेस मैक एड्रेस क्या होता है उन सब का यूनिक।
तो प्रायोरिटी सेम हो सकती है, बेस मैक एड्रेस सेम नहीं होगा। दैट्स वाई बेस मैक एड्रेस कैसे एक्ट कर रहा है, एज ए टाई ब्रेक। हो गया नोट डाउन? ठीक है। सॉरी, ये टोपोलॉजी थी। सारे स्विचेस के पास अपनी ब्रिज आईडी है, वो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, उन ब्रिज आईडी को शेयर करेंगे। कौन से मैसेज की हेल्प से? शेयर करने के लिए किसी ना किसी मैसेज की तो हेल्प लेनी पड़ेगी, और वो मैसेज है आपका BPD, ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। तो लिख लीजिए आप लोग, बाय डिफॉल्ट or all switches will participate in STP elections. All switches will send BPD. सिर्फ फर्स्ट टाइम जब उनको किस में पार्टिसिपेट करना हो, इलेक्शन। All switches will send BPDs to participate in STP elections. स्विच 1 के जितने भी एक्टिव इंटरफेस होंगे, उन सारे एक्टिव इंटरफेस से स्विच 1 क्या सेंड कर रहा होगा, BPD, जिसमें वो अपने क्या अनाउंस कर रहा होगा, ब्रिज आईडी। क्या अनाउंस करेगा? स्विच 1 इस इंटरफेस से भी BPD सेंड करेगा और इससे भी, दोनों में क्या बता रहा होगा, अपनी ब्रिज आईडी कि मेरी ये ब्रिज आईडी है। लाइकवाइज यूर स्विच 2 विल सेंड BPDs आउट ऑफ ऑल एक्टिव इंटरफेस। क्या सेंड करेगा? ये भी BPD, जिसमें क्या बता रहा होगा, अपनी ब्रिज आईडी। एक BPD किसको देगा? स्विच 3 को। जैसे BPD रिसीव होता है, इसका मतलब सामने स्विच कनेक्टेड है। कौन कनेक्टेड है? अगर STP नहीं चल रहा होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता टोपोलॉजी में। इसने भी क्या सेंड किया? एक BPD। BPD भी ब्रॉडकास्ट में चल रहा है, मल्टीकास्ट होता है। सी, इस साइड भी एक BPD सेंड करेगा, वो जिसमें ब्रिज आईडी होगी 32768+। अब देखो, स्विच 1 के पास अपनी ब्रिज आईडी तो थी, उसको 2 ब्रिज आईडी और रिसीव हो रही है। एक में मैक क्या है? 32768+ B, सॉरी, और एक में क्या है? 32768+ C। ऐसे ही आपके जो नीचे स्विच कनेक्टेड है, स्विच 2, 32768+ A, 32768+, इसके पास अपनी ब्रिज आईडी तो थी, इसको 2 ब्रिज आईडी और रिसीव हो रही है 32768+। अब सारे स्विचेस को एक दूसरे का पता लग गया। पूरी टोपोलॉजी में कितने स्विच कनेक्टेड है? सिर्फ 3। स्विच 1 कहता है यार 3 स्विचेस कनेक्टेड हैं और तीनों की ब्रिज आईडी मेरे पास है। कैसे? क्योंकि उसको क्या रिसीव हुआ था? BPD, और BPD में क्या थी? ब्रिज आईडी।
नाउ दे विल कंपेयर ब्रिज आईडीज, और जिसकी लोअर होगी वो क्या बनेगा, रूट। तो सबसे पहले प्रायोरिटी कंपेयर करते हैं स्विचेस। क्या कंपेयर करते हैं सबसे पहले? आप देखो स्विच 1 ने कंपेयर की प्रायोरिटी, कह रहा है 32768, 32768 एंड डिसाइड ही नहीं हो पाया, डिसाइड ही नहीं हो पाया। मान लो आप ऐसे ही मान लेते हैं इनके पास भी 80 सीट्स थी, बीजेपी के पास भी कितनी सीट थी, ठीक है। एक पार्टी और थी ऐसे रैंडम, उसके पास कितनी सीट थी। अब जीतने के लिए भाई 100 सीट्स चाहिए, तो ये अपने सीट जिसको देंगे उसी की क्या बनेंगी, गवर्नमेंट बनेगी। तो आप ऐसे बस याद रख सकते हो कि दोनों की प्रायोरिटी क्या कर रही थी, यहाँ टाई कर रही थी, दोनों के पास इक्वल नंबर ऑफ क्या थी, सीट्स थी। ऐसे ही है, सबकी प्रायोरिटी सेम है, तो डिसाइड ही नहीं हुआ कि कौन सा स्विच क्या बनेगा, रूट ब्रिज। तो हमारे पास एक और क्राइटेरिया था, क्या, बेस मैक एड्रेस। और आप यहाँ ऑलरेडी जान चुके हैं बात कि ऑल स्विचेज आर हैविंग यूनिक मैक। प्रायोरिटी टाई कर सकती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि बेस मैक एड्रेस भी क्या कर रहा हो, किसका लोअर है, ए बी और सी में से किसका लोअर है, एक। तो जिसका बेस मैक एड्रेस लोअर होगा वो स्विच क्या बनेगा, स्विच 1 को पता लग गया कि मैं क्या हूँ, रूट ब्रिज हूँ, क्योंकि उसने कंपेयर किया और उसकी ब्रिज आईडी सबसे क्या थी। यहाँ स्विच 2 ने किसको रूट ब्रिज मान लिया, किसको रूट ब्रिज मान लिया उसने, स्विच 1। स्विच 3 ने भी किसको रूट ब्रिज मान लिया, ए को, क्योंकि उसका ही बेस मैक एड्रेस सबसे क्या था। तो भाई पूरी टोपोलॉजी में डिसाइड हो चुका है कि मास्टर स्विच कौन बनेगा, स्विच 1 कौन बनेगा। तो सारे स्विचेस के पास अपनी ब्रिज आईडी होती है, किसमें पार्टिसिपेट कर रहे होंगे वो, सारे स्विचेस बाय डिफ़ॉल्ट क्या सेंड करेंगे, बीपीडी, और उस बीपीडी में होगी क्या, क्या होगी उसमें, ब्रिज आईडी। और जिसकी लोअर ब्रिज आईडी होगी वही स्विच क्या बनेगा, मास्टर स्विच। इलेक्शन किसके बेस पे हुआ, मैक एड्रेस या प्रायोरिटी, तो भाई मैक एड्रेस ही रख लेते, फिर प्रायोरिटी का फंडा लेकर के ही क्यों आए। अब यार बेस मैक एड्रेस चेंज नहीं कर सकते, कल को ऐसा स्विच रूट ब्रिज बन जाता है जिसको आप बनाना ही नहीं चाहते रूट ब्रिज। एक बहुत पुराना स्विच था, वो पुराना स्विच क्या बनेगा, रूट ब्रिज, क्योंकि जितना पुराना स्विच उतना ही लोअर बेस मैक एड्रेस, जितना पुराना स्विच होगा उतना ही क्या होगा उसका लोअर बेस। और मैं चाहता ही नहीं कि वो स्विच क्या बने, रूट ब्रिज। तो आप बेस मैक एड्रेस तो चेंज ही नहीं कर सकते, बेस मैक एड्रेस चेंज नहीं कर पाओगे तो एसटीपी इलेक्शन मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। इसीलिए क्या बनाई गई थी, प्रायोरिटी साथ में, कि अगर ऐसा कभी होता है कि एक स्विच रूट ब्रिज बन जाता है जिसको आप नहीं बनाना चाहते, तो आप क्या कर सकते हो, उस टाइम पे प्रायोरिटी चेंज कर सकते हो। और जिस भी स्विच की प्रायोरिटी लोअर करोगे वो क्या बनेगा फिर। इसीलिए बेस मैक एड्रेस के साथ साथ हमारे पास क्या है, प्रायोरिटी, सो दैट वी कैन मैनिपुलेट एसटीपी इलेक्शंस, ताकि हम क्या मैनिपुलेट कर पाएँ, एसटीपी इलेक्शंस को मैनिपुलेट कर पाएँ। दैट्स वाई वी हैव प्रायोरिटी इन ब्रिज। लेकिन आप देखोगे बाय डिफ़ॉल्ट इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ किसके बेस पे हो रहा होगा, बेस, क्योंकि सारे स्विचेस की प्रायोरिटी कितनी रहेगी, 32768 रहेगी। इतना क्लियर है कि कौन सा स्विच क्या बनेगा, इन सब में से मास्टर बने। कौन बन गया मास्टर सबका। और ये बात बाकी सारे स्विचेस को भी पता है, क्योंकि उन्होंने बीपीडी रिसीव किया था। क्या रिसीव किया था, बीपीडी। इस केस में 32768 ही रहेगा, चेंज करने की जरूरत ही नहीं। अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, वो हम प्रैक्टिकल में डिस्कस करेंगे कि अगर आप स्विच 2 को रूट ब्रिज बनाना चाहते हो तो आप क्या करो, इसकी प्रायोरिटी 30,000 कर दो,
बाकी सारे स्विचेस की प्रायोरिटी ज़्यादा, इसकी कम है। और सबसे पहले हम चेक भी क्या करते हैं, प्रायोरिटी। तो उस केस में स्विच 2 क्या बनेगा फिर, रूट ब्रिज। ठीक है, कम ज़्यादा किस बेसिस पे कम ज़्यादा कर सकते हैं, किस बेसिस पे मतलब बेसिस? आप कह रहे हो सारे राउटर की सारे स्विच की सेम रहेगी प्रायोरिटी और कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, मतलब किस बेसिस? वही तो कह रहा हूँ, स्विच 1 एक ऐसा बहुत ज़्यादा पुराना स्विच था, वो ज़्यादा क्या था, क्या बन गया, रूट ब्रिज। मैं चाहते नहीं कि वो क्या बने, रूट ब्रिज। तो मैं चाहता हूँ स्विच 2 और स्विच 3 में से एक स्विच क्या बनना चाहिए, रूट ब्रिज बनना चाहिए। तो इन दोनों में से एक की प्रायोरिटी हम क्या कर देंगे, कम। जिसकी प्रायोरिटी कम करोगे वो क्या बन जाएगा, तो रूट ब्रिज। या फिर प्रायोरिटी सिर्फ उसी केस में हम क्या करते हैं, कम या ज़्यादा करते हैं जिस केस में हमें STP इलेक्शन क्या करना हो, मैनिपुलेट करना। और जिस भी स्विच को आप रूट ब्रिज बनाना चाहोगे उसकी प्रायोरिटी क्या कर दोगे, कम कर दोगे। यही इसी बेसिस पे प्रायोरिटी क्या करते हैं, हम चेंज करते हैं। सर फिर इसमें शॉर्टेस्ट पाथ का भी कोई कंसेप्ट होता है क्या? पढ़ा आपने पहले STP, नहीं, लग तो रहा है ऐसा नहीं पढ़ा, पढ़ा होगा कभी तो। कभी नहीं पढ़ा था। अच्छा, होता है दोस्त, उसी पे आएंगे अब। अभी तक लूप प्रिवेंट नहीं हुआ है, अभी तक क्या नहीं हुआ है, टोपोलॉजी में लूप एज इट इज अभी भी। इसका IP क्या था, इस यूजर का IP A एंड मास्टर स्विच इलेक्ट हो चुका है। टोपोलॉजी में रूट ब्रिज कौन बना आपका, स्विच नंबर 1। अब हमें क्या करना है यार, उस पहले वाली प्रॉब्लम को अवॉइड करना है। पहले क्या था, स्विच 2 इस इंटरफेस को भी यूज़ कर पा रहा था और इसको भी यूज़ कर पा रहा था, किसके लिए, डेटा फॉरवर्डिंग के लिए। स्विच 3 इससे भी ट्रैफिक फॉरवर्ड कर पा रहा था और उसी वजह से तो क्या बन रहा था, लूप। जब वो सारे अवेलेबल इंटरफेस को यूज़ करेगा तो टोपोलॉजी में क्या बनेगा, लूप बनेगा। STP कहता है आप ऐसा कर ही नहीं सकते, इसीलिए तो STP ने क्या इलेक्ट किया, मास्टर स्विच। क्या इलेक्ट किया है, STP कहता है स्टेप नंबर 2 पर कौन से स्विचेस को, कौन से स्विचेस को, नॉन रूट स्विचेस को, जो रूट ब्रिज नहीं है उनको कहता है आप एक बेस्ट पोर्ट डिसाइड कर लो, कहाँ तक जाने के लिए, रूट ब्रिज तक। क्या डिसाइड कर लो, एक बेस्ट पोर्ट कहाँ तक जाने के लिए, दूसरा पोर्ट यूज़ नहीं कर पाओगे आप। सारा ट्रैफिक आपको वाया रूट ब्रिज क्या करना होगा, अब वाया रूट ब्रिज फॉरवर्ड करेंगे तो लूप बनने के चांसेस हैं ही नहीं, क्योंकि STP कहता है नॉन रूट स्विचेस को कि आप डिसाइड कर लो। मैं स्विच 2 को भी ये बात बोल रहा हूँ कि आप ये डिसाइड कर लो कि इन दोनों में से आपको कौन सा इंटरफेस, क्योंकि दोनों यूज नहीं कर सकते। STP ने स्ट्रिक्टली बोल दिया उनको कि आप या तो इस इंटरफेस को डिसाइड कर लो कहाँ तक जाने के लिए, या फिर आप इस इंटरफेस को यूज़ कर लो कहाँ तक जाने के लिए, रूट। दोनों में से एक पोर्ट डिसाइड कर लो। यही बात हमने किसको बोली, स्विच 3 को, कि आप या तो इस पोर्ट को रूट ब्रिज तक जाने के लिए यूज़ कर सकते हो या फिर मर्जी आपकी, आप डिसाइड कर लो। लेकिन पोर्ट कितना हो सकता है, सिर्फ एक ही पोर्ट से आप कहाँ तक जा सकते हो, और दूसरा पोर्ट आप डेटा फॉरवर्डिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते। अब दूसरा पोर्ट यूज़ नहीं कर सकते तो लूप नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा, लूप नहीं बनेगा। तो भाई इस केस में ये क्या करेंगे, एक बेस्ट पोर्ट डिसाइड करेंगे कहाँ तक जाने के लिए। इसलिए तो मैंने आपको बोला था यहाँ पे कि हम क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ही लूप फ्री पाथ होगा, एक ही पाथ होगा जिससे आप ट्रैफिक फॉरवर्ड कर सकते हो। दोनों पाथ सेम टाइम पे यूज़ नहीं कर पाओगे। इसलिए तो STP ने बोल दिया सारे स्विचेस को। कौन से सारे स्विच, जो नॉन रूट है, तो क्या है कि आप रूट बेस तक जाने का क्या डिसाइड कर लो, एक बेस्ट पाथ।
वही बेस्ट पाथ आप यूज़ करके ट्रैफिक क्या कर रहे होंगे, फॉरवर्ड कर रहे होंगे। बेस्ट पाथ का मतलब एक पोर्ट डिसाइड कर लो, दोनों में से वो पोर्ट कोई भी हो सकता है, वो आपकी मर्ज़ी है। अब ऐसे कोई तो नहीं हो सकता, उसका भी क्या होता है, एक इलेक्शन, उसका भी क्या होता है, इलेक्शन। तो सबसे पहले एसटीपी ने क्या किया यार, आपको पता होना चाहिए, किसका इलेक्शन, रूट ब्रिज का इलेक्शन। उसके बाद किसका इलेक्शन होगा, रूट पोर्ट इलेक्शन। ऑल नॉन रूट which is known as root। सारे के सारे नॉन रूट स्विच अब एक बेस्ट पोर्ट डिसाइड करेंगे कहाँ तक जाने के लिए, रूट, और उसको हम क्या बोलते हैं, रूट। तो सबसे पहले रूट ब्रिज का ऑल नॉन रूट स्विचेस विल elect a best port to reach रूट ब्रिज, जिसको हम क्या बोलते हैं। अब स्विच 1 पे या तो ये आरपी हो सकता है या फिर दोनों नहीं हो सकते, दोनों नहीं हो सकते तो लूप भी नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों इंटरफेस वो यूज़ नहीं कर पाएगा। एक ही इंटरफेस यूज़ कर सकता है सिर्फ, या तो ये आरपी हो सकता है या फिर ये। ऐसा ही स्विच 3 पे एक ही आरपी हो सकता है या फिर एक ही आरपी हो सकता है। तो एसटीपी में आपके पास पोर्ट के कुछ टाइप्स होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो एसटीपी पोर्ट या फिर ब्लॉक पोर्ट। एक रूट पोर्ट होगा, एक डेजिग्नेटेड पोर्ट होगा और एक अल्टरनेट ब्लॉक पोर्ट। अल्टरनेट पोर्ट्स आपके जो डेटा फॉरवर्डिंग के लिए यूज़ नहीं किए जाते, वो यूज़ तभी होंगे जब एक्टिव लिंक्स क्या होंगे, डाउन।
डन। रूट पोर्ट जो बेस्ट पोर्ट होते हैं कहाँ तक जाने के लिए, रूट। डेजिग्नेटेड पोर्ट ऐसे पोर्ट जो क्या सेंड करते हैं, बीपीड्यूस। अब बीपीड्यूस दो तरीके से फ्लो करता है यार। फर्स्ट टाइम सारे स्विचेस क्या करते हैं, बीपीड्यूस जनरेट करते हैं। एसटीपी में थ्योरी पार्ट बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा धैर्य रखें बस आप, सब ठीक हो जाएगा। बीपीडी बिफोर रूट ब्रिज इलेक्शन, all switches will generate a BPDU after root bridge election. In every 2 seconds. Only the root bridge will generate BPDU in every 2 seconds. तो जब STP रूट ब्रिज इलेक्ट नहीं हुआ तो सारे स्विचेस क्या सेंड कर रहे होते हैं, BPDU। जैसे रूट ब्रिज इलेक्ट हो जाएगा उसके बाद सिर्फ कौन सेंड करेगा, आपका रूट ब्रिज। भाई टोपोलॉजी को चेक करने के लिए कि लिंक्स एक्टिव है या फिर नहीं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले किसके बारे में, रूट पोर्ट के बारे में। लिख लिया था ये, लिख लो भाई फिर। वीडियो ऐसी कैसी रो पोज हो रखी थी क्या? ओके ये देखो आप क्या लिखा हुआ है, इतना पढ़ो आप सबसे पहले। इसने यहीं बता दिया एसटीपी को 2 ही लाइन में। क्या कह रहा है, अचीव करता है टू ट्रैक ऑल एंड जो भी रिडंडेंट लिंक्स होते हैं उनको शट डाउन कर देता है। शट डाउन नहीं करता है, गलत लिखा हुआ है, ब्लॉक कर दो। क्या कर देता है, कौन से लिंक्स, रिडंडेंट। अब रिडंडेंट लिंक अगर ब्लॉक हो जाएंगे तो लूप नहीं बनेगा। क्या होगा, STP use the spanning tree algorithm to first create a topology database and then with STP running frames will be forwarded on only premium। जो लिंक्स आपका STP चूज करेगा उन्हीं लिंक्स पे ट्रैफिक क्या किया जा सकता है, सिर्फ। बाकी लिंक्स कौन सी स्टेट में रहेंगे, ब्लॉकिंग स्टेट। तो लूप बनने के चांसेस कम नहीं हो जाते, बनते ही नहीं है हिमांशु। ये था बाय डिफॉल्ट लूप बन रहा था टोपोलॉजी में। दिस इज ए स्विच नेटवर्क विद रिडंडेंट दैट इंक्लूड्स स्विचिंग without some type of layer 2 mechanism in place to prevent a network. This network is like broadcast, multiple frame and MAC table। इसने क्या किया, आप इस लिंक को कौन सी स्टेट में रख दिया, ब्लॉकिंग स्टेट।
क्या लिखा हुआ है? नो लूप. There are few types of spanning tree protocols, but I will start with the IEEE. सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? जोर से पढ़ो, आप में से किसकी आवाज़ लाउड है? आप पढ़ोगे? कहाँ गए वो? भागे बाहर. वो थोड़े एनर्जेटिक नहीं लग रहे आज. पढ़ो यार, चलो अपना अपना पढ़ो. जितेंद्र वैसे इंटेलिजेंट है, बेसिक टॉपिक्स हैं इसके लिए. The root bridge is the bridge with the lowest and the best bridge. The switches within the STP networks elect a route which becomes the focal point in the network. All other decisions in the network, like which port on the non-root switch should be or put in forwarding, are made from the perspective of the root. And once it has been elected, all other bridges must create a single path. The port with the best path to the root bridge is called the root. लिखा हुआ इसने, सबसे पहले रूट ब्रिज सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद बाकी सारे स्विचेस मस्ट क्रिएट ए सिंगल पाथ, और उस पोर्ट को हम क्या बोल देते हैं. उसके बाद क्या लिखा हुआ है? These are all bridges that are not the root. Non-root bridge exchange BPDUs with all the other bridges and update the STP. This prevents loops and help defend against link. इसीलिए कंटिन्यूस BPDU जाता रहता है पीरियोडिक मैसेज, क्योंकि अगर लिंक फेल होगा तो पता कैसे लगेगा. अब स्विच को BPDU रिसीव हो रहा है, मतलब सब कुछ सही है. इंटरफेस डाउन जाएगा तो BPDU रिसीव होना भी क्या हो जाएगा, और BPDU रिसीव होना बंद हुआ, इसका मतलब हमारी रूट पोर्ट से कनेक्टिविटी जा चुकी है. किससे कनेक्टिविटी जा चुकी है? तो फिर वो किसके लिए लुकअप करना स्टार्ट कर देते हैं? बैकअप पाथ के लिए. इसके लिए बैकअप पाथ के लिए. उसके बाद क्या लिखा हुआ है? पढ़ो इसको. इनसाइड द BPDU इज द, कह रहा BPDU में आपका होता क्या है? बेसिकली ब्रिज, जिसके ब्याह पे आप क्या कर रहे थे? इलेक्शन कर रहे थे. उसके बाद ये आपको ब्रिज आईडी बता रहे हैं. क्या लिखा हो ब्रिज आईडी में? पढ़ लिया आप लोगों ने? कितनी होती है प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट? एंड द बेस मैक, द ब्रिज विद द लोवेस्ट. वंस द रूट ब्रिज इज elected, every other switch must make a single. Most networks benefit by forcing a specific bridge or switch to be on the route. कह रहा आप एक स्विच को फोर्स कर सकते हो रूट ब्रिज बनने के लिए. क्या चेंज करके? लोअर देन द डिफॉल्ट, अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो. अदरवाइज STP बाय डिफॉल्ट इलेक्शन कर लेते हैं बिना किसी इंटरफेयर. उसके बाद क्या लिखा हुआ है? Port cost determines the best path when multiple links are. The cost of a link is determined by the bandwidth of a, and this path cost is the deciding factor used by every bridge to find the most. And what is path cost? दो कॉस्ट होते हैं, एक पाथ कॉस्ट और एक पोर्ट कॉस्ट.
ये टोपोलॉजी है आपकी स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3। हम लिंक यूज़ कर रहे हैं कौन से? फास्ट इथरनेट। कॉस्ट कितनी होगी? अब इस पोर्ट की कॉस्ट 19 है, इस पोर्ट की कॉस्ट भी कितनी है? अगर ये रूट ब्रिज तक जाता है तो यहाँ से पोर्ट कॉस्ट 19 और पाथ कॉस्ट भी कितनी है? 19। अगर स्विच टू इस पोर्ट को यूज़ कर रहा होता कहाँ तक जाने के लिए? रूट ब्रिज तक जाने के लिए। उस केस में 19 तो सिर्फ क्या है? लेकिन अगर आप पाथ कॉस्ट की बात करते हो तो कितनी होगी? 38। Cost associated with an interface. And what is path cost? It is the root. दो टाइप की कॉस्ट होती है, एक पोर्ट कॉस्ट और एक पाथ। पोर्ट कॉस्ट मतलब जो कॉस्ट किससे एसोसिएटेड है? इंटरफेस। और पाथ कॉस्ट टोटल कॉस्ट टू रीच द रूट ब्रिज। रूट ब्रिज तक जाने की टोटल कॉस्ट क्या होगी आपकी? पाथ कॉस्ट हो। तो पाथ कॉस्ट पोर्ट कॉस्ट से ज़्यादा हो सकती है। यहाँ पोर्ट कॉस्ट अभी भी कितनी है, लेकिन अगर आप इसको यूज़ करते हो कहाँ तक जाने के लिए तो पाथ कॉस्ट कितनी हो जाएगी? यार यहीं देख लो आप, पाथ का मतलब क्या होता है? पूरा रास्ता, और पोर्ट का मतलब सिर्फ एक सिंगल इंटरफेस। तो कॉस्ट एसोसिएटेड विद एन इंटरफेस इज पोर्ट कॉस्ट। टोटल कॉस्ट टू रीच द रूट ब्रिज इज पाथ कॉस्ट। यही लिखा हुआ है। A switch may encounter one or more and there may be more than one. All unique paths are analyzed individually and a path cost is calculated for each unique path by adding the individual port cost. Bridge port roles, root port, designated port and forwarding port होंगे, उसके बाद block port होंगे, फिर क्या होंगे आपके spanning tree port states। ठीक है, दिख रही है आपको लिंक कॉस्ट 10 MB मतलब इथरनेट कॉस्ट कितनी है? 100 MB मतलब कॉस्ट कितनी है? 1000 MB कॉस्ट कितनी है? और 10 कॉस्ट कितनी है? These costs will be used in STP calculation to choose a single port to on reach bridge। आपको क्या करने हैं? सारी वैल्यूज याद रखें। तो STP आपके लिए ये काम करने में अराउंड कितनी सेकंड्स लेता है? 30। आपको याद है जब हम iOS बैकअप ले रहे थे तो बीच में एक स्विच कनेक्टेड था और iOS बैकअप आ ही नहीं रहा था। ये था आपका स्विच, यहाँ आपका राउटर कनेक्टेड था और यहाँ सर्वर कनेक्टेड था। हम इसका iOS डिलीट कर रहे थे और फिर बैकअप लेने की क्या कर रहे थे? कोशिश। किससे? TFTP सर्वर से। हो ही नहीं रहा था, फिर हमने स्विच पे कमांड चलाई थी, स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट। अब यार देखो, आप रूट ब्रिज इलेक्ट करना है, रूट ब्रिज इलेक्ट करने के बाद रूट पोर्ट इलेक्ट करना है, फिर डेजिग्नेटेड पोर्ट इलेक्ट करना है। तो जब तक STP डिसीजंस ले रहा होता है, यू आर नॉट अलाउड टू ट्रांसमिट एनी डेटा एंड इट विल टेक अराउंड 30 seconds टू क्रिएट ए लूप फ्री टोपोलॉजी। तो 30 सेकंड तो लगेंगे आपके टोपोलॉजी बनाने में। इसीलिए STP जब चल रहा होता है तो आप स्विच को 30 सेकंड्स तक यूज़ नहीं कर सकते। क्या फॉरवर्ड करने के लिए?
ट्रैफिक फॉरवर्ड करने के लिए। इस ड्यूरेशन में, इस टाइम में आपका पोर्ट, हाँ जी, इसमें लूप कहाँ बन रहा है जो वो एसटीपी यूज क्यों हो रहा है भाई जैसे छोटा बच्चा होता है, वो शरारत करे या ना करे, घर वाले ज़रूर बोलते हैं कि शरारत नहीं करनी, गंदी आदत होती है। ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट एसटीपी चल रहा होता है, ज़रूरत हो या नहीं, वो तो चल रहा है पर वो तो लूप को प्रिवेंट करने के लिए होता है। भाई एसटीपी को इस बात से कोई मतलब नहीं है। एसटीपी चलेगा चाहे आपका एक सिंगल स्विच हो। तो ये रूट ब्रिज हो गया मान के चलो, हाँ। ठीक है, तो रूट ब्रिज के हमेशा डेजिग्नेटेड पोर्ट होते हैं, तो इसका वो कैसे हो गया सर, ब्लॉक कैसे हो गया? ब्लॉक कहाँ हुआ? 30 सेकंड तो लगेंगे ना फॉरवर्डिंग स्टेट में लेकर के आने के लिए। क्या अब तक वहाँ लूप बन जाए? फिर 30 सेकंड तो स्विच वेट करेगा ना कि मैं अपने पोर्ट्स को कौन सी स्टेट में ना लेकर के आऊँ फॉरवर्डिंग स्टेट में, क्योंकि वो कौन सी स्टेट से पास हो रहे होते हैं, एसटीपी स्टेट्स, या वो स्टेट्स होती हैं पोर्ट की। होता है इसका एक ही पोर्ट है, राउटर साइड वाला, दोनों साइड के होते हैं दोस्त। तो आपकी कुछ स्टेट्स होती हैं यार इसमें। सबसे पहले है डिसेबल्ड, बस लास्ट है, उसके बाद छुट्टी है, उसके बाद होती है ब्लॉकिंग। लिसनिंग स्टेट में एसटीपी लैक्सम्स होते हैं आपके। सॉरी, रूट ब्रिज, रूट पोर्ट, डीपी एंड ब्लॉक। डेटा फॉरवर्डिंग इज़ नॉट अलाउड। इस लिसनिंग स्टेट में भी डेटा फॉरवर्डिंग अलाउड नहीं होती यार। डेटा फॉरवर्डिंग इज़ नॉट अलाउड। उसके बाद फॉरवर्डिंग स्टेट में आ जाते हैं। when ports are in forwarding state. लेकिन इस स्टेट तक सिर्फ और सिर्फ डीपी और आरपी आ सकते हैं, क्योंकि लिसनिंग स्टेट में इलेक्शन हो जाता है और जो पोर्ट आपका ब्लॉक बनता है वो उल्टे पांव हो लेता है ब्लॉकिंग स्टेट में। और लिसनिंग स्टेट से लर्निंग में सिर्फ आते हैं डीपी एंड आर्क। जो ब्लॉक बनते हैं वो कभी लिसनिंग स्टेट से लर्निंग में आते ही नहीं, वापस किस में चले जाते हैं, ब्लॉकिंग। और डीपी और आरपी किस में आते हैं, आपके लर्निंग। लिसनिंग स्टेट में लगते हैं 15 सेकंड्स। 15 सेकंड्स आपके पोर्ट रहते हैं।
लर्निंग स्टेट में। उसके बाद किस में आते हैं, फॉरवर्डिंग। 15 + 15 = 30 seconds। इस 15 सेकंड को बोलते हैं फॉरवर्ड डिले टाइम। तो लिसनिंग से लर्निंग में आने में 15 सेकंड लगते हैं, फिर लर्निंग से फॉरवर्डिंग में आने में कितने सेकंड्स लगते हैं, 15 सेकंड। तो टोटल आपका टाइम हो जाता है 30 सेकंड्स। लिख लिया आप लोगों ने। तो एसटीपी अपने पोर्ट को स्टार्ट ही कौन सी स्टेट में करता है, एसटीपी मान करके चलता है कि क्या पता टोपोलॉजी में पहले से लूप हो, पहले से क्या हो, ब्लॉकिंग स्टेट से इमीडिएटली किस में ले आएगा, और लिसनिंग स्टेट में आते ही डेटा फॉरवर्डिंग इज नॉट। कह रहा है पहले हमें डिसीजन लेने दो, आप पहले इलेक्शंस करने दो, सारे इलेक्शन करेगा, उसके बाद क्या होगा, फिर लिसनिंग में बीपीडी सेंड करेंगे, एसटीपी इलेक्शंस होंगे, उसके बाद रूट ब्रिज इलेक्ट हुआ, रूट पोर्ट डीपी एंड जो ब्लॉक पोर्ट है उसका लर्निंग स्टेट में कोई काम नहीं है। ब्लॉक पोर्ट यहीं से वापस कौन सी स्टेट में चला जाता है, तो पूछ लिया जाता है कई बार कि लर्निंग स्टेट में कौन से पोर्ट्स आते हैं। तो लर्निंग स्टेट में वही पोर्ट आते हैं जो डीपीओ या फिर आरपीओ। ब्लॉक पोर्ट कभी भी लर्निंग स्टेट में नहीं आएगा, वो लिसनिंग से ही वापस किस में चला जाएगा, ब्लॉकिंग। फिर वो डीपी और आरपी आते हैं। एसटीपी इज रेक्टिफाइंग इट्स ओन डिसीजन इन दिस, इसीलिए बनाई गई थी लर्निंग स्टेट। हो कुछ नहीं रहा होता उसमें, एसटीपी सिर्फ क्या करता है, अपने डिसीजन चेक करता है कि सही है या गलत है, उसके बाद पोर्ट्स कौन से स्टेट में आ जाएंगे। डेटा फॉरवर्डिंग इज पोर्ट्स एंड फॉरवर्डिंग। तो ये प्रोसेस कितना टाइम ले लेता है, 30 सेकंड्स ले लेते हैं। ठीक है, इन 30 सेकंड्स में सब कुछ हो रहा होता है एसटीपी के केस में। यही स्टेट्स आपकी यहाँ लिखी हुई हैं, पढ़ सकते हैं आप इनको बाद में। डिसेबल्ड टेक्निकली नोट है, ब्लॉकिंग, लिसनिंग, लर्निंग एंड स्पैनिंग ट्री ऑपरेशंस। पूरा चैप्टर पढ़ना है आपको ये। सबसे पहले क्या कह रहे हैं, ब्रिज प्रायोरिटी एंड मैक यूनिक होता है, ये प्रायोरिटी की रेंज होती है 0 से लेकर के 655। डिफॉल्ट प्रायोरिटी दिख रही है आप लोगों को, ये एसटीपी के क्या हैं वर्जन्स, IEEE, PVST, IEEE, उसके बाद 802.CST, PVST की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, उसके बाद एसटीपी में फेलियर, और फिर क्या आपका पोर्ट फास्ट एंड हाफ एन आवर का हो रहता है आपका एसटीपी। कल फिनिश करके हम फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। DHCP वगैरह तो हो ही चुका है। काफ़ी आज के लिए इतना, ठीक है जी। आप 10 मिनट है आपके पास, फिर प्रैक्टिकल क्लास में चले जाना है। क्या 1 बजे प्रैक्टिकल क्लास होगी?